भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा का आज बुधवार को जिले में आगमन हुआ। वे दोपहर के समय भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका शहर में प्रथम आगमन हुआ है, तो वहीं संगठन ने कोविड-19 महामारी के बीच इस दौरे को शारीरिक दूरी के नियमों के तहत करने का फैसला लिया था, जिसके चलते पत्रकार वार्ता के दौरान भी सारे नियमों को ध्यान में रखकर की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना संकट काल में जिस आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान की बात की है, उसे लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के नेतृत्व में भाजपा देश में सभी जगह कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें वर्चुअल रैली, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच प्रधानमंत्री की बात पहुंचाने व किस तरह आत्मनिर्भर भारत में हमारा योगदान हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश भाजपा के द्वारा आगामी 10 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगभग 50,000 लोगों से जुड़कर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही सभी संभागों में वर्चुअल रैली तथा सभी मोर्चाओं के द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ जुड़कर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अभियान में उन्हें जोड़ा जाएगा। भाजपा आगामी 10 जून से ही प्रदेश के सभी बूथों पे हमारे कार्यकर्ता 2-2 की टोली बनाकर घर-घर संपर्क करेंगे। स्वदेशी और स्थानीय उनका उपयोग करने के लिए जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का, उस संकल्प का एक पत्र स्थानीय उत्पादों के लिए उपयोग करने के लिए, और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर बनी सरकार, जो मध्य प्रदेश दुरावस्था की ओर जा रहा था, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी, और तत्कालीन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिन रात एक करके कोरोना महामारी के संकट से निपटते हुए आज इस मध्य प्रदेश को जिन ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कोविड के इस संकट में जो आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय नड्डा जी ने किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ऐसा दल है जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की भूमिका में हमेशा से हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है कि सभी क्षेत्र, सभी समाज, सभी वर्ग, ये सब कैसे समाहित होंगे, एक बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का उनका अपना ये अधिकार है, वो इस पर मंत्रिमंडल का विस्तार, जब भी आवश्यकता थी तो छोटा मंत्रिमंडल बना, आवश्यकता थी तो संगठन ने एक टास्क फोर्स बना करके हम लगातार कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। जो बातें सरकार के साथ, तो सरकार हम मिलकर के उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री को लगेगा, उसके अनुसार वो निर्णय करेंगे। और मुझे जो लगता है, जो मैंने कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। बीजेपी के विधायक इस वक्त ये बात कर रहे हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, वे बात है कि उनके जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर चयन किया जाए और मंत्री बनाए जाए। इस वक्त दबाव में बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को भी आपको मंत्री बनाना है और यहाँ परफॉर्मेंस की बात आपके लोग ही कर रहे हैं। समन्वय कैसे बनेगा अध्यक्ष जी? अब ये हो सकता है आपसे कर रहे होंगे, हमसे तो नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ता आधारित है, और वो सिंधिया समर्थक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति के आधार पर वो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं और इस परिवार का हिस्सा बने हैं। इसलिए सब मिलकर के टीम भावना के साथ हम लोग काम उन्होंने भी प्रारंभ किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी हो, आज, कल, परसों या जितना भी समय लगेगा, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में न कभी ऐसी बात आई, न कभी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम के आधार पर, कार्यकर्ता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी जिसको मिलती है वो उस काम को बखूबी करता है। इसलिए आपको, मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत कुछ अच्छे से सारी चीजें होंगी।